जैव विकास के बारे में। जैव विकास को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, है ना। जैव विकास को हम लोग इंग्लिश में ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को हम लोग देखिए पढ़ रहे हैं। कहता है पृथ्वी पर वर्तमान जटिल प्राणियों का विकास प्रारंभ में पाए जाने वाले सरल प्राणियों में परिस्थिति और वातावरण के अनुसार होने वाले परिवर्तनों के कारण हुआ। सजीव जगत में होने वाले इस परिवर्तन को जैव विकास कहते हैं। सजीव जगत में होने वाले इस परिवर्तन को क्या कहते हैं? जैव विकास कहते हैं। तो जैव विकास में क्या हुआ कि बहुत सारे वैज्ञानिक जो है अपना अपना सिद्धांत दिए, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचलित सिद्धांत जो है इसमें चार्ल्स डार्विन और लामार्क का सिद्धांत है। चार्ल्स डार्विन और लामार्क का सिद्धांत है, ठीक है। हम लोग लामार्क का सिद्धांत क्या है ना, इसको समझना है, और चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत क्या है, ठीक है। सबसे पहला है जीवों का सबसे पहला उपार्जित एवं अनुवांशिक गुण। उपार्जित एवं आनुवंशिक गुण, ठीक है। उपार्जित एवं आनुवंशिक गुण ये दो है, ठीक है। जैव विकास पृथ्वी पर वर्तमान जटिल प्राणियों का विकास प्रारंभ में पाए जाने वाले सरल प्राणियों में परिस्थिति और वातावरण के अनुसार होने वाले परिवर्तनों के कारण हुआ। सजीव जगत में होने वाले इस परिवर्तन को जैव विकास कहते हैं, ठीक है। परिस्थिति के कारण, वातावरण के कारण जो विकास हुआ जीवों में, तो उसी को क्या कहते हैं? जैव विकास कहते हैं, ठीक है। तो उसमें जैव विकास के अंदर में सबसे पहले हम लोग उपार्जित गुण और इसके बाद आनुवांशिक गुण का अध्ययन करेंगे, ठीक है। उपार्जित गुण में सबसे बेहतर जो है क्या कहते हैं? लामार्क का सिद्धांत सबसे ज़्यादा बेहतर सिद्धांत है। तो हम लोग लामार्क के सिद्धांत को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आपको लामार्क का सिद्धांत बताते हैं। चलिए हम लोग ठीक से आगे देखते हैं उपार्जित लक्षण के बारे में। तो उपार्जित लक्षण के बारे में हम लोग देख रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। फ्रांस के प्रकृति वैज्ञानिक लामार्क, वैज्ञानिक का क्या नाम था? लामार्क। लामार्क ने सबसे पहले 1809 ईस्वी में स्वरचित पुस्तक, अपने द्वारा रचित पुस्तक है ना, फिलोसफिक जूलॉजिक में अपने विचारों को प्रकाशित किया, ठीक है। तो कहते हैं फ्रांस के प्रकृति वैज्ञानिक लामार्क ने सबसे पहले 1809 ईस्वी में जैव के अपने विचारों को अपनी पुस्तक फिलोसफिक जूलॉजिक में प्रकाशित किया, ठीक है। इसे लामार्कवाद या उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत कहा जाता है। इसे लामार्कवाद या उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न आ सकता है, प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए कि लामार्क द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? तो आप कहेंगे फिलोसफिक जूलॉजिक। कितना ईस्वी में? 1809 ईस्वी में, है ना। पुस्तक का क्या नाम है? फिलोसफिक जूलॉजिक, ठीक है। तो अब देखिए लामार्क के अनुसार क्या होता है, ठीक से देखना। जीवों की संरचना एवं उनके व्यवहार पर वातावरण के परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। जीवों की संरचना एवं उनके व्यवहार पर किसका प्रभाव पड़ता है? वातावरण के परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। परिवर्तित वातावरण के कारण जीवों के अंगों का उपयोग ज़्यादा या कम होता है। परिवर्तित वातावरण के कारण जीवों के अंगों का उपयोग ज़्यादा या कम होता है। जिस अंग का उपयोग ज़्यादा होता है वह अंग ज़्यादा विकसित हो जाता है, ठीक है। वह अंग ज़्यादा विकसित हो जाता है, तथा जिन अंगों का उपयोग कम होता है वह अंग अविकसित हो जाता है। जैसे आपको ध्यान से देखना है, जैसे जिराफ का गर्दन। किसका गर्दन? जिराफ का गर्दन। पहले जिराफ का जो गर्दन था इस तरह से नहीं था, इस तरह से नहीं था, समझे ना। जिराफ का गर्दन पहले सामान्य था, लेकिन ठीक है परिस्थिति बदलता गया और जिराफ का गर्दन बढ़ता गया, ठीक है। सांप के शरीर में पहले पैर होता था, जिराफ का गर्दन विकसित हो गया और सांप के शरीर में पैर होता था, सांप का पैर। तो सांप के शरीर में पैर होता था और पैर का जब जरूरी नहीं होने लगा, परिस्थिति बदलता गया, तो सांप का शरीर का पैर जो है ख़त्म होता गया और मानव का पूँछ, ठीक है ना, मानव को पूँछ होता था। और जो है जैसे जैसे समय बदलता गया, वातावरण परिवेश बदलता गया, मानव का पूँछ का उपयोग कम होता गया और अंत में देखिए आज बिना पूँछ का पूँछ विहीन मानव है। तो यही जो है लामार्क का सिद्धांत था, उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत था, ठीक है। इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।